Hello, welcome back once again only classes. Today is part 3. Let's start. पहला क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है इंटीग्रेशन dx होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो इस टाइप के बेटा जितने क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हो गया बेटा। इसी के साथ में क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो गया और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इस टाइप के चारों टाइप के जो क्वेश्चन है उस पर आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। क्या करना है बेटा, कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट करने के लिए सबसे आपको पता ही होगा जो भी नीचे साइन होता है उसका क्या करना है, रिवर्स उल्टा मुझे करना होता है। जैसे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, और सेम ऊपर है जैसे है वैसे वो नीचे भी हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स हो गया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, और हमको पता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अलग अलग कर देंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो cos स्क्वायर x है ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x और dx हो जाएगा। ठीक है। अब tan x का बेटा क्या होता है, sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, माइनस sec x इंटू tan x का क्या होता है, माइनस का sec x होता है। ठीक है, प्लस c, यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स रूट 4 अपॉन 4 प्लस है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होते हैं बेटा तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी रूट लगा हुआ है उसको हटाना है। अब उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना, एक्स बराबर क्या रखना है, 4 tan स्क्वायर थीटा रखना है। यहाँ से टू टाइप की वैल्यू अभी आगे निकालेंगे, बड़े इसका ध्यान रखिए। निकाल के या रख ही देते हैं। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आ जाएगी x बाई 4। यहीं से एक सेकंड वैल्यू और निकाल के हम पहले से ही रख दे रहे हैं कि यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा बराबर बेटा क्या आ जाएगा, रूट एक्स बाई 2। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स बाई 2। तो थ्री टाइप ऑफ द इसमें इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे कि अब क्या है, इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, 4 टू सा बेटा कितना हो जाएगा 8, और tan स्क्वायर tan थीटा, और tan थीटा का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास सीधे सीधे क्या की 8 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो अपने माइंड को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखिएगा कि जरा सा पॉइंट आपको छूटा है ये पूरा सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स अंडर रूट 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की जगह वैल्यू क्या मानी बेटा, एक्स की जगह हमने वैल्यू मान रखी है 4 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया 4 tan स्क्वायर थीटा, और x की जगह हमने रख रहे वैल्यू तो dx की जगह वैल्यू क्या होगी 8 tan थीटा। ये जो dx दिया गया है, ये वाला जो dx दिया गया है उसकी जगह हमें क्या करना है, मान रखना है। कौन सा, ये dx दिया जा रहा है, इस dx की जगह हमको d थीटा पे वैल्यू रखनी है अपनी। तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, उठा के रखी है तो हो जाएगा 8 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब जब भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो 8 दिया हुआ है इसको आप बाहर निकाल दीजिए वरना ये मैस हो जाएगा, क्योंकि 8 और थीटा में फर्क नहीं समझना। तो इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 4 अपॉन 4 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर जब करेंगे तो 8 तो बाहर कर दिया आपने, और अंदर क्या हो जाएगा tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो 8 हमारा उसी तरीके रहेगा। अब ये जो लिखा हुआ है इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स, ये 4 में से 4 बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जिसको नहीं समझ में आया है वो कलर चेंज करके दिखा देता हूँ कि देखिए ये 4 से बेटा ये 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसी को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर
थीटा, और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक, ये हो गया 8 इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये कॉस थीटा लिखा, स्क्वायर से रूट हट गया और 1 सेक थीटा किसके बराबर, तो कॉस थीटा के बराबर होता है। ये हो जाएगा टेन थीटा सेक स्क्वायर डी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, 8, अब कॉस कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो 3 टर्म हमको प्राप्त हो गए, और जब 3 टर्म है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वैल्यू बड़ी सिंपल से मान के चलनी है। इसको मानेंगे कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये तो इस पे उठाएंगे हम, मानेंगे इसमें tan थीटा को, ये जैसे tan थीटा को मानेंगे वैसे सेक स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू लेके चलेंगे और t इज इक्वल टू tan थीटा बेटा, तो यहाँ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और यहीं से निकालेंगे वैल्यू हम dt की, डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, dt अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से एक वैल्यू हमने पहले बताया था कि वहां जो निकाल के रख रहे थे उसको निकाल के रखना है, यानी यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी, बस इतना ही केवल हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। हाँ, एक और निकाल देते हैं, यहीं से क्या होगा, दोनों साइड का स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा टी थीटा सॉरी टी टी स्क्वायर रहने दीजिए, उसके आगे ही बढ़ते हैं। चलिए आइए यहाँ पे, तो ये हो गया 8 हो गया इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या है, टेन इनवर्स टी हो गया, तो यहाँ पे रखेंगे हम क्या, टेन इनवर्स टी ब्रैकेट के अंदर कर दें, और टेन थीटा को हमने क्या माना था, टी माना था, सेक स्क्वायर थीटा भैया उसी तरीके रहेगा, डी थीटा की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा से बेटा सेक स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसी पे क्या करना है, अब मुझे शांति से यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है टी टेन इनवर्स टी और डी टी, कोई चीज मिस तो नहीं हुई है, मिस हुई हो तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब यहीं पे क्या है, उसके फर्स्ट इंटू सेकंड का जिसको फॉर्मूला आता है वो देख ले, जिसको नहीं आता है वो भी देख ले। क्या चीज, जब भी यहाँ पे फर्स्ट होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड डीएक्स, तो ऐसे में क्या होता है, आइलेटन का एक रूल होता है, आइलाटन का रूल होता है, आइलाटन का आइलाटन, आइलाटन बेटा क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एन का मतलब नंबर। तो उसी में क्या करना है, जो फर्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर देंगे डीएक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष या जिसके सापेक्ष भी कर रहे होंगे, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का बेटा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और सेकंड का बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन, और फिर इसका होल ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। इसी पे फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं, क्या फर्स्ट अब यहाँ पर क्या होगा, इसके हिसाब से आइलाटन के हिसाब से टेन इनवर्स टी होगा, तो उसी को लेके चलेंगे। ध्यान में क्या रखना है कि 8 को आपको बिल्कुल अलग रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 8 लगा दीजिए बड़ा ब्रैकेट, अब फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट हमारा क्या है, टेन इनवर्स टी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, टी, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या, टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ऊपर ऊपर वाले फॉर्मूले पर रखेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो टेन इनवर्स टी और माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होल ऑफ डी टी एक्स, यानी फर्स्ट का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी का करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या देखो, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू और प्लस डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे हमको करना क्या है कि टी स्क्वायर एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, यहीं पर कर देते हैं। करने के बाद तो आ जाएगा प्लस वन और माइनस वन, और होल अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज था तो उस बड़े ब्रैकेट को फिर से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो 8 हो गया, ये हो गया हमारा टी स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स टी माइनस, अब इसमें बड़ा ध्यान देना, ये टू यहाँ बेटा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है,
ध्यान से करिएगा, जरा सी गलती हुई सवाल पूरा चला गया। और ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। पूरे को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और क्या लगाना, मंझला ब्रैकेट लगाते हैं, पहले मंझला ब्रैकेट लगेगा फिर पूरा लगेगा। अब यहाँ पर ये 8 जो है, 8 को उसी तरीके रखो, या 2 को क्या करो, बाहर निकाल दो। 2 को बाहर निकालते ही बेटा क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। और 2 दूनी 2 चौको 8 कट जाएगा, काट दो, उसको पहले काट देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, तो हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस, अब सॉरी 2 तो हट गया ना बेटा, तो आ जाएगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस मंझला ब्रैकेट, ये टर्म से इस टर्म से ये टर्म बेटा क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 बचा। तो इंटीग्रेशन 1 डी टी और माइनस का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, मतलब ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट फिर से क्लोज, बराबर बेटा क्या आ गया, ये 4 ऊपर वाला नीचे आ गया। अंदर क्या है, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस, मंझले ब्रैकेट को लगा के रखेंगे, 1 का बेटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, माइनस ये हमारा tan इनवर्स टी हो जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का सी। इस पे क्या करना है, अब हमको मान रखना है, तो आ जाएगा 4, उसी तरीके से रहेगा, सबको अलग अलग ना माइनस का अलग गुणा कर देंगे। तो टी की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या रखा है, tan थीटा रखा हुआ है, टी की जगह tan थीटा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, टी बराबर tan थीटा उठा के रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स टी है और टी की जगह tan थीटा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी, और टी की जगह ही रखा है tan थीटा रखा हुआ, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस, अब ये जो टी लिखा हुआ है उस टी की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा रख देंगे बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स टी, तो tan इनवर्स टी की जगह क्या आ जाएंगे, tan इनवर्स टी की जगह हम डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते थे, पर आपको एक एक पॉइंट में करके दिखा रहा हूँ कि कहीं आप मैच ना करो, कहीं कोई गलती ना हो। ठीक है, आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, इसके बाद आपकी लाइफ अल्टीमेटली एक अलग लेवल पे जाने वाली है, मजा ही आ जाएगी इसके बाद पढ़ाई का। तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और प्लस का थीटा और प्लस का सी, इस 4 को हम बाहर ही रखेंगे, अंदर क्या है, थीटा। अब क्या, तो ये थीटा कहाँ से निकल के आएगा भैया, तो यहाँ पर इस ये वैल्यू नहीं रखनी है, अब रखनी कौन सी है, ये ऊपर वाली वैल्यू रखनी जो सबसे पहले हमने माना था, तो उठा के रखेंगे, थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, tan इनवर्स रूट x बाई 2, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली थी, x/4, तो इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, x/4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली थी, रूट x/2, अब समझ में आया वहां पे हमने क्यों निकाल के रखा था, बाई 2 हो जाएगा, और प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स रूट x/2, ब्रैकेट क्लोज और प्लस का सी। अब इसका फाइनल आंसर निकालते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 से ये 4 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्या, 2x tan, इस 4 के अंदर गुणा कर दिया है, तो 4 से 4 बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कौन कौन सा बता दे रहा हूं मैं, कि जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा क्या, 4 सॉरी x tan इनवर्स रूट x/2 माइनस 4 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 रूट x, और यहां पर आ जाएगा प्लस का 4 tan इनवर्स रूट x/2, और साथ में आएगा प्लस का c। तो ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। अब ये क्वेश्चन जो एक्चुअली बोर्ड में पूछा गया है वो पूछा गया है 8 मार्क्स का पूछा गया था, एक बार और पूछा गया था तो मात्र 5 मार्क्स का पूछा गया था। फिर 2 टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, कभी कभार क्या होता है कि जो सभी खंड करिए उसमें क्वेश्चन आता है, तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ये क्वेश्चन एक भी पॉइंट अगर आपका छूट गया तो गलत हो गया, हो सकता है मैं भी कर रहा था ध्यान नहीं दिया हो, माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज बी अवेयर, ध्यान से करिएगा, और कहीं कोई गलती हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
इंटीग्रेशन x प्लस टू होल अपॉन अंडर रूट वन माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ खास नहीं होता है, बस आपको क्या करना है एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। अब इसमें क्या है m प्लस एन वाला है। अब m प्लस एन वाला जो बेटा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या मानना होता है कि ब्रैकेट उसके साथ जो हर का होता है उसका अलग से मानते हैं। कैसे, अगर पता हो तो कैसे बताऊं आपको, खैर मुझे पता नहीं है, खैर तो हम क्या करते हैं हर को ले लेते हैं, हर अंश को x प्लस टू इज इक्वल टू एम मान लेते हैं, और क्या किसका डी बाई डी एक्स ऑफ जो रूट के अंदर है, यानी इस वाले टर्म को हम क्या मान लेते हैं, इस वाले रूट को निकालेंगे हम लोग। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ब्रैकेट में वन माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंदर ऐसा कोई टर्म नहीं बन रहा है जिससे x प्लस टू डायरेक्ट आ सके, तो ये करेंगे और साथ में हो जाता है प्लस का n। इससे हम क्या निकालेंगे m और n की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में माइनस का थ्री आ जाएगा और माइनस का फोर एक्स आ जाएगा प्लस एन। समझ में आ गया, अवकलन तो समझ में आ रही होगी यार, पेपर बचे हुए हैं, आज से 31 दिन का समय बचा हुआ है, तो इतना तो समझ में आ ही होगा। x प्लस टू इज इक्वल टू, अब इस पे ओपन कर देंगे तो हमारा m टर्म को अलग करना है, बाकी कांस्टेंट वर्ड को अलग करना है। ये हो जाएगा माइनस का फोर m इंटू एक्स, और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा थ्री m प्लस एन। नाउ कंपेयर द बोथ साइड। अब इसमें कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे ये x प्लस टू लिखा हुआ है और ये हमारा लिखा है माइनस का फोर एम, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको एक्स कर दीजिए। इसमें क्या करना है, इधर भी पॉजिटिव है कांस्टेंट में तो प्लस कर दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर लिखिए एन माइनस थ्री एम। अब इसको कंपेयर करिए, जैसे आप कंपेयर करेंगे एक्स वाले टर्म का एक्स के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर एम इज इक्वल टू वन, यानी एम इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का वन बाई फोर आ गया। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार एन का आ जाएगा, कैसे एन माइनस थ्री एम इज इक्वल टू टू दिया गया है, एम की वैल्यू वन बाई माइनस का वन बाई फोर यहाँ पे रख दीजिए, माइनस थ्री और ब्रैकेट में माइनस का वन बाई फोर इज इक्वल टू टू। ये जाएगा एन प्लस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू टू, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा टू माइनस थ्री बाई फोर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, फोर एलसीएम हो गया, फोर टू द एट माइनस थ्री, यानी क्या फाइव अपॉन फोर। तो आपके पास किसकी किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू आ गई माइनस का वन बाई फोर, एन की वैल्यू आ गई फाइव बाई फोर। ठीक है, अब इसी को मुझे क्या करना है, उठा के ऊपर रखना है। कहां रखना है, माना तो कहीं यहाँ पर है ही नहीं, बताता हूं मैं। अब इसको विधिवत तरीके से लिखने का तरीका सिर्फ देखिए, क्या करना है, ऊपर लिखना है x प्लस टू। अब x प्लस टू नहीं लिखना है, x प्लस टू की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, x प्लस टू की जगह हम m और n की वैल्यू रखने वाले हैं। किसकी, m और n की वैल्यू रखेंगे। m की वैल्यू क्या है, जैसे इसको उठाया अवकलन किया था, तो ये है वो जगह जहां पर हमें क्या करना है, मान रखना है। ठीक है, उठा के रखिए तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आई है, फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर, और ब्रैकेट में बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का तीन माइनस का फोर एम, माइनस का थ्री माइनस का फोर एक्स, और प्लस एन कितना दिया गया है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, पांच बटे चार, सॉरी मिस्टेक हो, एम की वैल्यू माइनस के वन बाई फोर है, क्या हो जाएगी वन बाई फोर, माइनस की वन बाई फोर, माइनस की वन बाई फोर, और प्लस का एन की वैल्यू है फाइव बाई फोर दिया गया है। ठीक है, होल अपॉन क्या करना, सेम वही रहेगा, अंडर रूट वन माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब ये जो, अब यहाँ पे टर्म क्या करना है, एम वाले पार्ट को अलग कर देना है, एन वाले पार्ट को अलग कर देना है, सिंपल सा है। तो ऊपर वाले को पहले विधिवत तरीके से लिख देते हैं, जैसे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन बाई फोर बचेगा, वन बाई फोर, और ब्रैकेट में आएगा थ्री प्लस फोर एक्स, होल अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स का होल टू एक्स स्क्वायर और dx, और प्लस का हो जाएगा बेटा, ये बाहर आ जाएगा फाइव बाई फोर इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, इसी वजह से मैं, ये क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, इनको बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो चलिए कोई नहीं, ट्राई तो करते ही हैं, आपको समझाना है मुझे, इनफैक्ट बोर्ड में आपके मार्क्स जबरदस्त आने चाहिए, बस इतना ही चाहता हूँ। अंडर रूट वन माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर और dx, अब प्लस फाइव बाई फोर इंटीग्रेशन
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब इसका क्या है, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। कैसे? जैसे इसको आप i मान लीजिए और इसको कोई i डैश मान लीजिए। आज दोनों को अलग अलग उठा करके आप सॉल्व कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि जैसे है वैसे ही साथ में हल करते हुए चलो। ये क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसको टी मानेंगे, हम टी मानेंगे इंटीग्रेशन होल अपॉन अंडर रूट, ये बेटा हमारा पूरा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको मैंने टी माना है उसी के हिसाब से काम करना है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4x, इस पूरे को टी मानेंगे। अब देखिए थोड़े कुछ चीजें हैं आपको जो करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी टी अपॉन माइनस कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा 3 प्लस 4x आ जाएगा। तो इससे ये पूरा टर्म बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो रहा है देख लो, बाद में रफ कर देंगे उसको। कैसे क्या, टी बराबर हमने मान लिया, टी बराबर मान लेकिन निकालना तो पड़ेगा ये। चलिए इसी को टी मान लेते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं आपको, ऊपर मान लेते हैं। टी इज इक्वल टू 1 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर। तो डी टी अपॉन डी एक्स बेटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4x आ जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डी टी अपॉन माइनस कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 4x। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए प्लस हो गया 5/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ हम इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप बनाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप कैसे बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप बनाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे अंडर रूट जैसे लिखा हुआ है, इसमें जो है 1 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे कि एक तो तरीका है दो को कॉमन कर लें, एक तो है कि हम इसी को किस रूप में व्यवस्थित कर लें, एक्स माइनस ए के रूप में व्यवस्थित कर लें। कैसे, जैसे दो को हमने इससे कॉमन कर लिया, दो को कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा 1/2 माइनस 3/2 एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो दो को बाहर ही रखना है, अपॉन 1/2 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। और इसमें क्या करेंगे 3/2 यानी कि एक 3/2 एक्स इज इक्वल टू 2ab के साथ फॉर्मूला में लिखते हैं, तो 2ab तो मुझे पता नहीं, तो b निकालना है। x से x बेटा क्या हो गया, कट गया, तो 3 बाई क्या है 4b। तो अब ये अगर आपने क्लास 8 में पढ़ रखा हो तो इसके 3 का 9 हो जाएगा और b स्क्वायर होगा 16। तो हमें 9/16 का क्या करना है, एक स्क्वायर को जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो समझिए कि ये द्विघात है, द्विघात समीकरण को किस रूप में हम बनाते हैं, स्क्वायर रूप में बनाते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है 9/16 के मुझे जोड़ना और घटाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे प्लस का 9/16 माइनस का 9/16 और ये लिखा हुआ है x, तो -3/2x माइनस एक्स स्क्वायर 2 ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, अंदर बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 8 प्लस 9, और इससे अगर माइनस कॉमन कर लें तो अंदर बेटा क्या बचेगा, अंदर बचेगा 9/16, या ए प्लस बी के रूप में आपको दिखा देता हूँ, तो 3/16, 16 का मतलब हो गया क्या 4 का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस मैंने कॉमन करी तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 ए की वैल्यू क्या है x है, बी की वैल्यू क्या है 3/4, तो अब इसको देखो काटेंगे तो हो जाएगा हमारा, तो माइनस का x का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब से इसको कट करेंगे, जैसे क्या क्या 2 2 तो 3/2 x ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट करके बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत हो। 9 8 बेटा कितना होता है 17 होता है, 17/16 माइनस, और ये पूरा होल स्क्वायर किस चीज का हो गया बेटा, ये हो गया x प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो पूरा है, अब इसी पे क्या लगा है अंडर रूट, तो हम पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि भैया ने क्यों बताया है। अरे देखिए अब मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या आप कहीं पे नोट कर लो, क्योंकि जगह बहुत कम है, शायद इतना सवाल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा हमारा लास्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बस नोटिस करना है कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं,
इसकी जगह हम लिख सकते हैं √2 ब्रैकेट में 17 प्लस 17/16 पूरा लिख सकते हैं, दिख ही रहा है आपको। तो चलिए उसी का यूज करते हैं, बाद में इसको रफ इरेज कर देंगे। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, √2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 17/16 माइनस x प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हमारा हो गया dx। ठीक है, चलिए अब क्या है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, √t। अब 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी देखो, बता दे रहे हैं। इंटीग्रेशन 1/√t dt। तो अब इसमें क्या होता है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस की 1/2 और dt। आपको पता है पावर में एक भैया क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और वही सेम पावर कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। तो इसको करेंगे तो हमारी t की पावर आ जाएगी 1/2, और यहाँ भी पावर क्या होती है 1/2। ये दो ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2√t। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 को √t लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2√t। यानी इसका हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2√t प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया कि 1/√t को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का हम लिख सकते हैं 2√t। तो इसका जब हमने सीधे कर दिया है, और ये वाला माइनस हमारा बेटा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये वाला जो माइनस लिखा वो तो आज हमारा ब्रैकेट के अंदर लगा लेते हैं क्या, माइनस का 2√t, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, और प्लस का बेटा क्या लिखा है 5/4, 5/4, और ये √2 हमारा कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/√17/16, यानी यहाँ पर रखेंगे क्या, 17/4, इसको √6 लिख देते हैं, यानी ए स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या होता है, √17/16 अंडर रूट लगाते थे तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा, इसको टी मान ले तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो dx की जगह बेटा क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी सेकंड टाइम पे। अब यहाँ ये वाला तो हमारा क्लियर हो चुका है। इसका फिर से मुझे क्या है, इसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब उठा के इसको रखेंगे, सबसे पहले 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 2 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 √t हमने किसको माना था, इसको माना था, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी की वैल्यू बेटा क्या थी, 1 - 3x - 2x²। ठीक, क्लियर। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5/4√2, और 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अ मिनट। अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, अंडर रूट a² माइनस x², ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x की वैल्यू बेटा क्या है, t है, t अपॉन x अंडर रूट 17/16, √17/16, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 है तो इसलिए क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और प्लस का बेटा हमारा क्या हो जाएगा, c। अब इस वैल्यू को पुट करके फाइनल आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आएगा भैया, अब इसका आंसर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा क्या, ऊपर यहाँ बीच में देखिएगा, माइनस का 1/2 अंडर रूट 1 - 3x - 2x², और प्लस का बेटा क्या हो जाएगा, 5/4√2 साइन इनवर्स, ये 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, और टी हमने किसको माना था, टी हमने माना था इस पूरे टर्म को, टी माना था किसको, x प्लस 3/4 को। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 3/4 होल अपॉन x, ए यानी कि √17 प्लस c। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 अंडर रूट 1 - 3x - 2x², और प्लस 5/4
4√2 साइन इनवर्स 4x प्लस 4 से 4 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन का आ जाएगा √17 और प्लस c। यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। ठीक है, कौन सा, ये रहा हमारा फाइनल प्यारा सा आंसर। तो भैया इतना बड़ा क्वेश्चन लगाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि भैया ये आता है और ये आया हुआ है, कितने में आया हुआ है, 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो ये जो भी शीट करा रहा हूँ, पार्ट करा रहा हूँ, ये सब ये इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि आपको पहले m और n की वैल्यू निकालनी है। m और n की वैल्यू निकालने के बाद कहाँ पे, यहाँ पे रखना है। उसके बाद कहाँ पे, ये वैल्यू उठानी है सीधे, उसके बाद अलग अलग कर देना है, जैसे यहाँ पे हमने अलग किया है, और फाइनल उस हिसाब से